नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का। इस दुनिया में मीठा है तो कड़वा भी है, इस दुनिया में शुभ है तो अशुभ भी है, इस दुनिया में अच्छा है तो बुरा भी है, इस दुनिया में दिन है तो रात भी है, इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। उसी प्रकार कुछ तारीखें अच्छी होती हैं, कुछ तारीखें बुरी होती हैं और कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं लेकिन अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन ये सबको नहीं मिलते, कुछ ही लोगों को मिलते हैं, कुछ ही राशियों को मिलते हैं। साल 2023 आने वाला है। साल 2023 की जो शुरुआत है, उसमें चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं 1 और 2 जनवरी को। 1 और 2 जनवरी 2023 को। चंद्रमा और राहु का मिलन अच्छा मिलन नहीं होता है, इसको ग्रहण दोष कहते हैं। जब भी चंद्रमा और राहु की युति होती है, तो ग्रहण दोष बनता है क्योंकि ये दोनों ग्रह एक-दूसरे के शत्रु हैं और आप बीच-बीच में देखते होंगे कि आज चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है क्योंकि राहु ही जो है वो ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा को भी, सूर्य को भी। यानी कि इतना बलशाली ग्रह है, इतना ताकतवर ग्रह है राहु कि चंद्रमा जैसे बड़े ग्रह और सूर्य जैसे परम बड़े ग्रह को भी छोड़ता नहीं है। ये दोनों ग्रह भी इसके आगे हार मान लेते हैं और इनको ग्रहण लग जाता है। तो आप हो या मैं हूँ, हम लोग एक सामान्य इंसान हैं, तो हमें सावधान तो रहना होगा, कहीं ये ग्रहण हमारी और आपकी ज़िंदगी में ना लग जाए। तो दोनों का मिलन हो रहा है 1 और 2 जनवरी 2023 को। ग्रहण जब भी लगता है, तो क्या होता है? मानसिक परेशानियों का कारण बनता है। राहु का क्या है? राहु के पास गले के ऊपर का हिस्सा है, यानी कि ये हिस्सा जो है ये राहु के पास है और यहाँ पर क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग। तो राहु और चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। तो यानी कि बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा राहु और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो गलत फैसले लेगा, गलत निर्णय लेगा और नुकसान कर बैठेगा। तनाव होगा, यहीं पे सर दर्द होता है, यहीं पे टेंशन होती है, यहीं से डिप्रेशन शुरू होता है, यहीं से पागलपन शुरू होता है। लोग कहते हैं ना तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है ना? यानी दिमाग ही पागल होता है। तो यहाँ पर राहु जो है ऐसी पागलों वाली स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वाणी में कटुता आ जाती है, व्यक्ति कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा कर बैठता है। वो बोलता है राम-राम लेकिन लोग सुनते हैं मरा-मरा, ऐसा भी हो जाता है। व्यक्ति वास्तविकता में नहीं, काल्पनिकता में हो जाता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं वास्तविकता में जी रहा हूँ, आज मैं जी रहा हूँ और एक व्यक्ति काल्पनिकता में जीता है कि कल मेरे पास हवाई जहाज होगा, कल मैं इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, कल मैं अमेरिका पे राज कर लूँगा, कल मैं इंडिया पे ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, यानी ख़्याली पुलाव पकाने लगता है। तो समझ लीजिए दिमाग खराब हो गया है ऐसे व्यक्ति का, तो ग्रहण लग गया है दिमाग में। ख़्याली पुलाव पकाने लगते हैं, बुरे ख़्याल आने लगते हैं, डरने लगता है, डर हो जाता है, मैं ये नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर भय पैदा हो गया, ये भी ग्रहण दोष का एक असर है, राहु की नकारात्मक छवि बन जाती है, नींद में बाधा आती है, रात में नींद नहीं आती है, अपने परछाई से ही कई बार आदमी डरने लगता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में तनाव आ जाता है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में वहम पैदा हो जाता है, शक पैदा हो जाता है, तिरछी नज़रों से लोग रिश्तों में एक-दूसरे को देखने लगते हैं और गड़बड़ हो जाती है। जो लोग पहले से मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए और परेशानी बढ़ने वाली है, डिप्रेशन तक हो सकता है। ग्रहण के दौरान बुरी आदतें लग जाती हैं, लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, बुरे फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अज्ञात भय भी सताता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती, व्यक्ति को कुछ नहीं होता लेकिन वो डर का शिकार होता है। उसे लगता है मैं बीमार हूँ, डॉक्टर जाँच कराता है, डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन कोई बीमारी नहीं होती लेकिन व्यक्ति कहता है मैं फिर भी बीमार हूँ। इसको बोलते हैं शक, इसको बोलते हैं वहम, तो वहम पैदा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कुछ राशि वालों के साथ और बाकी सभी राशियों को रहना होगा सावधान। तो आइए जानते हैं कि 1 और 2 तारीख को जब ये ग्रहण दोष चंद्रमा और राहु का मिलन होगा, तो किस राशि पर क्या असर होगा? कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बुरा है, लेकिन जिनके लिए अच्छा है वो ऐश करें, जिनके लिए बुरा है वो उपाय करें, साथ ही साथ उपाय भी बताऊँगा। तो डरना नहीं है, बचना है। डरिएगा नहीं, बच के रहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। अब बात आपकी राशि की। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। ये है गोचर कुंडली और 12वें भाव में बैठे हुए हैं राहु और चंद्रमा।
आपकी राशि के लिए या ग्रहण दोष 12वें भाव में बन रहा है। 12वें भाव में को शुभ भाव नहीं मानते हैं। 12वें भाव का मतलब होता है खर्चा, विदेश यात्रा भी होती है। तो कुछ लोगों की विदेश यात्रा में जो अड़चनें थी, अटकलें थी, वो पूरी मतलब अड़चनें दूर, हवाई जहाज पे बैठने की तैयारी करिए। वीज़ा-वीज़ा नहीं लग रहा तो लग जाएगा, पेपर वर्क में कोई कमज़ोरी थी तो वो पूरी हो जाएगी। तो ये खर्चे का भी है। तो किसी की शादी हो सकती है, कोई गाड़ी ले सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं और कुछ लोग बीमार भी पड़ सकते हैं जो अस्पताल में जाकर अपना पैसा खर्च करें। ये सब कुछ तय करेगी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति। तो विदेश जाना भी हो सकता है, अस्पताल जाना भी हो सकता है, कोई बड़ा खर्चा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई बड़ी धन की हानि भी हो सकती है और या फिर शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। राहु यहाँ पर बुरे परिणाम अधिकतर देता है, तो आपको थोड़ा सँभल कर रहना होगा। आप इन 2 तारीखों में बड़ी हानि ना उठाएँ, इसके लिए जो उपाय बताऊँगा उन उपायों को भी करिएगा। कुंडली अगर आपकी अच्छी है तो आपको राहत ज़रूर मिलेगी। कड़ी मेहनत के बाद भी कई बार मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है, खर्चा बढ़ता है, परिवार के सदस्यों की बीमारी पर पैसा खर्च हो जाता है, आप पे झूठे आरोप लग सकते हैं, मुकदमेबाज़ी हो सकती है, मानसिक चिंताएँ बढ़ सकती हैं, अनिश्चितता बढ़ सकती है, कब होगा, कब नहीं होगा, डामाडोल वाली स्थिति हो सकती है, तंत्र-मंत्र जैसी गतिविधियों में आप फँस सकते हैं, आप तंत्र-मंत्र सीखने की तरफ जा सकते हैं, गलत गुरु, गलत शिक्षा को ज्ञान करके अपना सर्वनाश भी करा बैठते हैं कई बार, यानी कि अधूरा ज्ञान व्यक्ति को कई बार ले डूबता है। तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों से दूर रहिएगा, अनजान व्यक्तियों के हाथों कुछ लेना-देना मत करिएगा, कुछ खाइएगा नहीं और जो लोग तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगर आप जानते हैं तो उससे 4 कदम की दूरी बना लीजिएगा। विदेशी धरती पर आपकी यात्रा संभव है, बहन-बेटियों पर खर्चा हो सकता है, चोरी, बीमारी, आरोप लगना, परेशानियाँ, रातों की नींद गायब हो सकती है, अस्पताल, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। आपके गले में आपको चांदी का एक टुकड़ा पहनना चाहिए जिससे आप इन सब चीज़ों से बच जाएँ। आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ पड़ सकता है। आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को पाने के लिए वक़्त लगाएँगे, यानी शरीर में एनर्जी को पाने के लिए वक़्त लगेगा, ताकत नहीं होगी, यानी कि आलसी हो सकते हैं, नि निढाल हो सकते हैं और जो व्यक्ति आलसी हो, जो व्यक्ति हिम्मत से हारा हुआ हो, उसके ऊपर शत्रु या परेशानी जल्दी अटैक करता है। तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। कई बार आप इतना हार जाएँगे, इतना परेशान होंगे कि आपको एकांत अच्छा लगेगा। बस छोड़ो ये दुनियादारी, छोड़ो ये रिश्तेदारी, मैं तो कहीं एकांत में बैठ जाऊँ। चंद्रमा आपको मानसिक तनाव देगा, पुरानी नई घटनाएँ सोचकर आप परेशान होंगे, पुरानी बातों को सोच-सोच कर दिल भारी हो जाएगा। दूसरों की समस्याएँ सुनकर भी आप चिंता करेंगे। आपको कोई चिंता हो या ना हो लेकिन दूसरा परेशान है तो उसकी चिंता से खुद परेशान हो जाएँगे। वो डर रहा है तो आप भी डरने लगेंगे। उसे सर्दी लग रही है तो आपको भी लगने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ मेरे ऊपर बीत रहा है, ये आपका वहम होगा और वहम और शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। भावनात्मक रूप से दिल से आप कमज़ोर हो जाएँगे, आपको हर एक चीज़ का डर लगा रहेगा, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए। आप अपनी बात किसी को कह नहीं पाएँगे, दिल की बात दिल में रह जाएगी, ज़ुबान पे नहीं आएगी, पैतृक धन-हानि हो सकती है, माता से अनबन हो सकती है, शिव जी की उपासना करते रहिए, लाभ होगा। आप इन तारीखों में वहमी हो सकते हैं, छुप-छुप कर आप काम कर सकते हैं, छुप-छुप कर दूसरों पे नज़र रख सकते हैं, क्योंकि सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी और कई बार लोग आपको गलत समझ बैठेंगे। अगर इन 2 तारीखों में आपके पास कहीं से भी पैसा आता है, तो उस पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा, किसी की सलाह से, जहाँ पर वो सुरक्षित हो, वरना वो पैसा किसी न किसी अन्य माध्यम से खर्च हो जाएगा। जब होगा ही नहीं तो खर्च क्या होगा? पैसा मान लीजिए ₹50,000 आया, तो ₹50,000 किसी की अच्छी सलाह से कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें, जब पैसा होगा ही नहीं, तो बुरी जगह जाएगा ही नहीं, होगा तो फिर कहीं भी जा सकता है, अच्छी-बुरी दोनों जगह। तो पहले से ही प्लानिंग करके रखिए और अपने आप को मजबूत बना के रखिए। शिव जी की आराधना करिए, माँ सरस्वती की आराधना करिए क्योंकि माँ सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगा और जब बुद्धि और ज्ञान हो जहाँ पर है, जहाँ पर प्रकाश है, वहाँ पे राहु, केतु, ग्रहण दोष किसी का कुछ असर नहीं होता। क्योंकि जहाँ पर रोशनी है, वहाँ पर ईश्वर का वास है, जहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर शत्रु है, दैत्य है। तो अपने अपने दिमाग में माँ सरस्वती से प्रार्थना करके अपने दिमाग के बल्ब को जलाइए, ट्यूबलाइट को जलाइए, जब ट्यूबलाइट जल जाएगी तो फिर कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शिव जी की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए क्योंकि हनुमान जी से राहु डरते हैं। समझ गए आप? बस इतना कर लीजिए, बच जाएँगे और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे खराब हैं, तो अत्यधिक सावधान रहिए और आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं और राहु और चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, अन्य ग्रहों की स्थिति बेहतर है, चंद्रमा के मित्र ग्रहों की स्थिति बेहतर है, तो कहीं न कहीं
बचाव भी होगा। वैसे मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। खर्चों पर नियंत्रण लगा कर रखें, ज़ुबान का चस्का ना पालें और बिना सोचे-समझे किसी को उधार ना दें और अपनी औकात से ज़्यादा बात ना करें और अपनी औकात से ज़्यादा खर्चा ना करें। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली बनाकर सही उपाय जान सकते हैं और पूरे 2023 को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा सही तरीका, सही उपाय जिससे आपका भला होता रहेगा पूरे 2023 के महीने में। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, चैनल से जुड़िए, अच्छा और बुरा दोनों वक़्त आएगा और मैं इन दोनों वक़्त में आपके साथ हूँ। नमस्कार।